भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, और अभी जो है हमारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन सारे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के नाम पर हो, चाहे वंधन केंद्र के माध्यम से उनके गाँव में कैसे जो है अपने उत्पाद को आगे बढ़ा सकता है। वन, जैसे हमारे जनजाति समाज के लोग जो है जल जंगल जमीन हमारा है, तो जल जंगल जमीन हमारा है, इसकी जो है जो उनको आभास आज के दिन में वो नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि बीच के दिनों में जिस प्रकार से केंद्र में जो शासन किया है, वैसे लोगों ने जंगल से ही हमारे जनजाति को दूर कर दिया था, जिसके चलते वो जो है मेरा जंगल है यह जो है अनुभूति नहीं हो पा रहा। तो पहले तो उनका जल जंगल जमीन था ही था, लेकिन उससे दूर कर दिया था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये जनजातियों के क्षेत्रों में रहने वाले ये जंगल है, ये जंगल में उनकी जो आत्मीयता जब तक नहीं होगा तब तक वो जंगल बच नहीं सकता है। इसलिए जो है 2006 में जिस तरह से जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया था, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बनाया था, उसमें कई प्रकार की जो विसंगतियाँ थी, विसंगतियाँ ये था, बोला तो जा रहा था कि ये जो है ये सामुदायिक वनाधिकार आपको होगा, लेकिन 1927 से लेकर के 1980-81 में जब फॉरेस्ट नेशनलाइज हुआ, उस समय के जो नियमन थे उसके आधार पर फॉरेस्ट विभाग सिर्फ और सिर्फ अपनी ही नियम के आधार पर चलता था। ये जो है गांव का जो है वनाधिकार जो है सामुदायिक वनाधिकार का जो अधिकार उनको नहीं मिल पाता था। वहाँ इन लोग जब फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस को जब कलेक्शन करने के लिए जाते थे तो कहा जाता था कि यहाँ जो ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट है, ये विलेज फॉरेस्ट है, यहाँ से तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इन विसंगति को पिछले 6 जुलाई को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट ये जो है रेजुलेशन करा करके इन सारे चीज़ों को जो सरलीकरण किया गया, यहाँ पर जो है उन लोगों को आपस में जो है बताया गया, और ये दोनों विभाग के माध्यम से जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को यह जो है नोडल बना करके इस काम को किस प्रकार से वंधन केंद्र के माध्यम से वहाँ के जो सामुदायिक वनाधिकार और जो है बाकी पार्टी ही जनजातियों के लिए विकास के लिए काम कर रही है। पिछले दिनों में चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो या अन्य दलों की सरकार हो, उन लोगों ने कभी भी विचार नहीं किया। अब जो है भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास के लिए देश के जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी भी अपने विचारों को, पहले क्या है कि स्कीम होता था, स्कीम को लोग गाँव में पहुँचाते थे। अब जनजाति मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने गांव में किस प्रकार से स्कीम होना चाहिए, स्कीम तैयार करेगा, और यह स्कीम जो है सरकार जो है गांव में लागू करेगा, जिससे कि गांव के आकांक्षा, अपेक्षा, आवश्यकता के अनुसार वह विकास का काम होगा, जिससे कि वहां के जनजाति समुदाय आगे बढ़ सकते। इस भाव के साथ यह काम होने वाला है। यही कार्य समिति में हम सब लोग चर्चा करने वाले हैं। नगादीप का आगमन कितना तारीख को हो जाएगा? 23 तारीख। समीर जी, आप कह रहे हैं पहली बार देश में 8 एसटी केंद्रीय मंत्री, 46 सांसद, तो क्या आप मानते हैं कि झारखंड में जो पिछली सरकार थी आदिवासियों को दुखी कर गई, इसीलिए संख्या घटकर बीजेपी के विधायकों की 2 रह गई? देखिए, राजनीति में कई प्रकार के घटनाएं होती हैं। मैंने अभी कहा कि पलायन 2-3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन रही थी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय आदरणीय रघुवर दास जी ने भी जनजातियों के लिए कई प्रकार के विकास के रचनात्मक कार्य किए हैं। वो आज भी वह काम आगे चल रहा था, लेकिन बीच के इस समय के जो सरकार ने उसको कई प्रकार के कारणों से जो है उसको कई जगह जो स्थगित कर दिया है। ये जो है अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये जनजातियों का हमेशा से मसीहा कहना, चाहे वामपंथी लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि जनजातियों का विकास करने का जो जिम्मेदारी और ठेकेदारी हम ही को मिला, हम ही उनके जो है विकास करने के लिए जिम्मेवारी लिए हैं।
लेकिन ये जो है बात इस बार जो है यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों को कैसे आगे बढ़ा रहा है। ये केवल भरमाने का काम किया है और कई जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लोगों को ये चुनाव के समय में जो है ये लोग जो है उपयोग करके हमारे जनजातियों को बरगलाने का काम किया, जिसके कारण हमारी सरकार अपदस्थ हो गई थी। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है वही हमारा जनजाति समुदाय ये महसूस कर रहा है, चाहे आप गांव में चले जाओ, चाहे शहरों में रहने वाले, उत्पादन से लेकर के संरक्षण करना, संवर्धन करना से लेकर के जो है वो उसको विपणन तक ले जा सकते हैं। इस बात का ख्याल में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे काम किए हैं। इसके साथ साथ देश में कई प्रकार का पलायन है। एक पलायन तो है कि बेरोजगारी के कारण, एक पलायन तो है कि कहीं कहीं हमारा फैक्ट्री है, कहीं कृषि के कार्य अधिक होते हैं और कहीं नौकरी के कारण जो है कि इच्छा के अनुसार लोग पलायन करते हैं। कई पलायन मजबूरी के कारण पलायन करते हैं, कई पलायन जो प्राकृतिक जो आपदा के कारण भी करते हैं। कई जैसे आप देश भर में ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा नदी है कि रोज दिन अपना धारा बदलता है। आज मेरा गांव यहाँ है तो कल वहाँ घर उजाड़ देगा। तो इस प्रकार से भी जो है पलायन होता है। तो ऐसे सारे पलायन को कैसे जनजातियों के बीच रोका जाए, जिससे कि हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, एमएसएमई के क्षेत्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। वहीं जो है संकुल परिसर विकास बना करके वहाँ कई प्रकार के जो है रोजगार सृजन करते हुए वहाँ के लोग वहीं पर रोजगार करें और अपनी आय वृद्धि करें और जो है देश के विकास के साथ जुड़ करके अपना भी विकास हो, देश का भी विकास हो और आत्मनिर्भर भारत के साथ आगे बढ़े। इस भाव के साथ में यह आगे बढ़ने की बात है। इस बात को सारे चीज़ों को हम विभिन्न सत्रों में हम जो है ये चर्चा करने वाले हैं और देश भर के जनजातियों के बीच में ऐसे सारे जो प्रावधान है उसको वहाँ पर उपलब्ध कराते हुए, प्रबंध कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि देश का जो जनजाति समुदाय है आज समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम जनजाति लोग प्रकृति पूजक कहते हैं, प्रकृति पूजक करने का मतलब जो है जल जंगल जमीन हमारा है बोलता है, उससे भी लोग जो है जो अतिक्रमण करते हुए जो है अपदस्थ करा दे रहा है, कहीं भ्रमित कर दे रहा है और जो है अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास से भी दूर चला जा रहा है। और हम गर्व से आज कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक है, तो प्रकृति पूजा से भी लोग दूर कर दे रहा है। इन सारे बातों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होने वाला है। इन्हीं सारे बातों को आपके माध्यम से हम जो है देश भर में, इस प्रदेश में हम जनजाति मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी जनजातियों के लिए जो काम करती है, इस काम को, इस बात को हम कार्यकारिणी के माध्यम से बताने के लिए आप सबों को यहाँ पर आमंत्रित किए थे।